Dear students, very good morning to all of you. Today on 14th May 2021, you are welcome in KDM Senior Secondary School, घरोंडा। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 9th SST के अंदर ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, इसका क्वेश्चन नंबर आपको एक्सरसाइज का जो 7th क्वेश्चन है वो कराने जा रहे हैं, जिसमें हमें क्या बताना है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो हमें कौन कौन से पार्ट हैं जिनके ऊपर टिप्पणियाँ एक्सप्लेन करना है। मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि और भारत के द्वीप समूह। तो सबसे पहले देखो आंसर में क्या है। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री या महान हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ है। ठीक है। इन पर्वतों की औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है और ऊंचाई 3700 से लेकर 4500 मीटर तक है। अब देखो जो मध्य हिमालय, इसकी चौड़ाई कितनी देर की स्टूडेंट्स, 50 किलोमीटर तक, और इसकी जो ऊंचाई है वो 3700 से लेकर 4500 मीटर तक है। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी तथा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली धौलाधार श्रेणी मध्य हिमालय के ही भाग हैं। ठीक है। कश्मीर की पीर पंजाल और जम्मू कश्मीर और हिमाचल की धौलाधार जो श्रेणी है वो किसके भाग हैं, मध्य हिमालय की। नेपाल की महाभारत श्रेणी भी इसी का अंग है। ठीक है। जो नेपाल के अंदर महाभारत श्रेणी है वो भी किसी का अंग है, मध्य हिमालय का भाग है। उसके बाद डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि सभी प्रमुख पर्वतीय नगर जो हैं वो मध्य हिमालय में ही स्थित हैं। तो ये सभी किसका हिस्सा है, मध्य हिमालय का। तो ये मध्य हिमालय का वो हमने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स, जिसकी हमें चौड़ाई लंबाई बताई रखी है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं उसके बारे में हमने बताया है। उसके बाद है मध्य उच्च भूमि। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग को मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ कहती हैं। ठीक है। जो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती या मध्य उच्च भूमि। यह भाग कठोर आग्नेय तथा अवसादी शैलों का बना है। ठीक है। जो मध्य उच्च भूमि है ये किससे बना हुआ है, कठोर आग्नेय और अवसादी शैलों से। नर्मदा नदी ने इस भूखंड को 2 भागों में विभाजित कर दिया। मतलब कि जो मध्य उच्च भूमियाँ हैं इसको जो नर्मदा नदी है वो 2 भागों में बांटती है। इसके उत्तरी भाग की एक सीमा पर विंध्याचल तथा उसके पूर्वी विस्तार हैं। ठीक है। जो उत्तरी भाग है मध्य उच्च भूमि का वो क्या है, विंध्याचल पर्वत। उत्तर पश्चिमी में यह अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा है। ठीक है। उत्तर पश्चिम में किससे घिरा हुआ है, मध्य उच्च भूमि अरावली पर्वत से। उत्तर में विंध्याचल से और उत्तर पश्चिम में किससे घिरा हुआ है, अरावली पर्वत से। उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर ये भूमियाँ गंगा के मैदान में विलीन हो जाती हैं, उसमें समा जाती हैं। विलीन का मतलब समा जाना उसके अंदर। इस भूभाग को मालवा का पठार कहते हैं। ठीक है। उत्तर पूर्व में जो भाग है गंगा में विलीन हो जाता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं, मालवा का पठार। यह पठार पश्चिम में काफ़ी चौड़ा है, मतलब इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है पश्चिम दिशा में। पूर्व की ओर यह तंग होता जाता है, जैसे जैसे पूर्व की ओर जाते हैं इसका भाग जो है वो तंग होता जाता है, इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। तो ये था मध्य उच्च भूमि, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग। ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट है, देखिए स्टूडेंट्स, भारत के द्वीप समूह। केरल तट के पश्चिम में अरब सागर में छोटे छोटे अनेक द्वीप हैं। ठीक है। जो केरल तट है उसके कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में छोटे छोटे अनेक द्वीप हैं अरब सागर में। इनका निर्माण अल्पजीवी का मतलब जिनकी आयु कम होती है, कम आयु वाले सूक्ष्म प्रवाल जीवों के अवशेषों के जमाव से हुआ है। ठीक है। जो अरब सागर में छोटे छोटे द्वीप हैं केरल के पश्चिम तट में, इनका निर्माण अल्पजीवी मीन्स कम आयु वाले जो सूक्ष्म प्रवाल जीव हैं उनके अवशेषों से हुआ है। इनमें से अनेक द्वीपों की आकृति
घोड़े की नाल या अंगूठी के समान है। ठीक है, तो इनकी आकृति कैसी है? घोड़े की नाल जैसी या अंगूठी जैसी है, इसलिए इन्हें प्रवाल द्वीप या वलय कहते हैं। और दूसरा नाम क्या है इसका? एटॉल। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहता है? क्योंकि इनकी जो आकृति है वो घोड़े की नाल या अंगूठी जैसी है, इसलिए इन्हें प्रवाल द्वीप वलय कहते हैं। उसके बाद खाड़ी बंगाल में, इस बंगाल की खाड़ी में भी भारत के अनेक द्वीप हैं। इन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से पुकारते हैं। ये द्वीप बड़े भी हैं और संख्या में भी अधिक हैं। ये जल में डूबी हुई पहाड़ियों की श्रृंखला पर स्थित हैं। जो पहाड़ियाँ जल में डूबी हैं उनकी श्रृंखला, उनकी चोटियों पर स्थित हैं। इन द्वीपों में से कुछ की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार से हुई है। उत्पत्ति, इनका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी के उद्गार से। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इन्हीं द्वीपों पर स्थित है। ठीक है, भारत का जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है वो इन्हीं द्वीपों में, इस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये थे भारत के द्वीप समूह। अरब सागर के आपको बताए गए, जिनको प्रवाल द्वीप वलय कहते हैं, क्योंकि इनकी जो आकृति है घोड़े की नाल या अंगूठी जैसी होती है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं ये संख्या में भी ज़्यादा है, उनकी है भी बड़े बड़े। ठीक है, इनका आकार बड़ा है और ये पानी में डूबी हुई जो श्रृंखलाएँ हैं पहाड़ियों के, उन पर स्थित हैं। और इसमें जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो इसी में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको आज अपनी नोटबुक में राइट भी करना है और लर्न भी करना है। और आपके स्टूडेंट जो यूनिट टेस्ट हैं, मई के यूनिट टेस्ट 2021 के, वो आपके 20 तारीख से बाद शुरू होने जा रहे हैं। उसके लिए सिलेबस और डेट शीट आपको जल्द ही बता दी जाएगी। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि आप अपनी यूनिट टेस्ट अच्छी प्रकार से दे सकें, अच्छे मार्क्स उसमें ऑब्टेन कर सकें। थैंक यू।